Be still. Don't be afraid. You know me. मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से डरना नहीं यीशु साथ है उसके करके उसका हाथ है अपना तू चाहे कोई भी हालात हो करके मेरे उसका हाथ है चाहे कोई भी हालात है यीशु नाम से नाता छोड़ दे दुनिया में टेंशन छोड़ दे यीशु नाम से नाता छोड़ दे दुनिया में टेंशन छोड़ दे थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस संगति के लिए इस समय के लिए पिता परमेश्वर इस समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं धन्यवाद देते धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे
तो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे बातें करता है। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तू हमारे बीच में मौजूद है। पिता परमेश्वर इस सुनने वाले को पिता परमेश्वर को आशीष दे। तू है सच्चा पिता परमेश्वर, जिंदा खुदा है। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे खुशी है कि फिर एक बार मैं आपके पास में आपके और मैं परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को लेकर आ रहा हूँ और ये परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है। आज का विषय जो है, हम किस पर भरोसा करें। आमीन। आइए वचन को देखिए। भजन संहिता 71 अध्याय 71। और मैं चाहता हूँ कि इस अध्याय को जो है आप पूरी रीति से पढ़ें। बहुत ही सुंदर अध्याय है और ये राजा दाऊद ने लिखा हुआ है। उसका भरोसा, उसका विश्वास उस महान परमेश्वर पर था और वह परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बना। उसमें 5 और 6 वचन को हम ध्यान से पढ़ें। आइए वचन को देखिए। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूं। बचपन से मेरा आधार तू ही है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे मां की कोख से तू ही ने निकाला। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। वो वचन कहता है, बचपन से मेरा आधार तू ही है, इसलिए मैं तेरी ही बाट जोता रहूंगा। उसका विश्वास, उसका भरोसा उस महान परमेश्वर पर था। आज हमारा भरोसा किस पर है? जैसे सारे संसार में जो है यह महाबीमारी चल रहा है, इस महाबीमारी के समय आज हमारा भरोसा, विश्वास किस पर होना चाहिए? आइए अपने सिरों को झुकाए, महान परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा परमेश्वर और हर एक सुनने वाले हर एक भाई बहनों का जीवन का नियंत्रण परमेश्वर आत्मा प्राण शरीर का पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हर एक हृदय से तू वार्तालाप कर, आपकी सच्चाई जगह पर बंद में प्रभु कार्य करे। प्रभु आपकी नाम की महिमा हो। इस जगह पर आप बड़े और हम घटे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद स्तुति करता हूं परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। तो आज इस जगह पर जो हम 5 बातों को देखने वाले हैं, आमीन। और पहली बात यह है कि हमें अपना भरोसा रथों और घोड़ों पर नहीं रखना चाहिए। हमारा भरोसा रथों और घोड़ों पर नहीं रखना चाहिए। भजन संहिता 20 अध्याय का 7वां वचन को हम निकालें। वचन में लिखा है,
किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 20 अध्याय 7वां वचन कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। बाइबल का वचन कहता है, राजा दाऊद कहता है, किसी को घोड़ों का किसी को रथों पर भरोसा है, परंतु हम तेरे ऊपर ही, प्रभु आपके ऊपर ही भरोसा रखेंगे। क्योंकि भजन संहिता 33 अध्याय और उसका जो 17 वचन लिखता है कि बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है और वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचाता है। आमीन। घोड़ा जो है अपने बल के द्वारा किसी को नहीं बचाता है। इसलिए हमारा भरोसा उस महान परमेश्वर पर होना चाहिए। किसी को घोड़ों पर किसी को रथों पर भरोसा है, इसका मतलब यह है कि हमें वाहनों पर या अन्य सुविधाओं पर हमें कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए। मैं आपके पास एक उदाहरण को मैं लेकर आना चाहता हूं, सत्य घटना पर आधारित है। 1912 में जो है टाइटैनिक जहाज, विशालकाय जहाज को बनाया गया था। यह जहाज जो है, यह विशालकाय जहाज, इसको मिलियन से डॉलर उसको खर्च हुआ था उसको बनाने के लिए। और उसको पहली बार उसको टाइटैनिक के समुद्र में उसको उतारा गया था, इंग्लैंड से अमेरिका जाने के लिए। और उसमें 224 ऐसे व्यक्ति उस जगह पर यात्री थे जो बड़े धनवान व्यक्ति थे। उस जगह पर रिपोर्टर ने उसके डिजाइनर से उसको पूछा गया अपने टाइटैनिक के बारे में। तो उसने कहा कि स्वर्ग में से वो परमेश्वर भी इस पृथ्वी पर आए तो इस जहाज को डुबा नहीं सकता है। उनका विश्वास, उनका भरोसा अपने इस जहाज की बनावट के ऊपर काफी था। परंतु 3 दिन के भीतर वह यात्रा करने पर, जो जहाज इंग्लैंड से अमेरिका वो पहली बार वह जा रहा था, 3 दिन के भीतर वह इंग्लैंड के जो है उस जगह पर वह समुद्र में बर्फीले पहाड़ को जाकर वह टकराया। वो टकराने से पहले 6 बार उस कप्तान को 6 बार उसको चेतावनी दिया गया। परंतु उस कप्तान ने सोचा कि यह विशालकाय जहाज जो है उस पहाड़ को चीरकर वो आगे जाएगा, परंतु ऐसा न हो पाया। उसका आगे का जगह जो है वो पहाड़ से टकराया, उसमें पानी घुसने के लिए चालू हुआ। और उसमें 1517 लोग जो है उस जगह पर मर गए। अपने सामर्थ पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपना भरोसा उस महान परमेश्वर पर होना चाहिए। बाइबल का वचन कहता है, मत्ती 7वां अध्याय 24 वचन कहता है कि जिसका भरोसा, जो परमेश्वर का वचन को सुनते उसके अनुसार चलते, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया हुआ है, उस घर से आंधी आए, तूफान आया, उस घर से टकराया, परंतु घर नहीं गिरा। फिलिपियों 4 अध्याय और 13 वचन कहता है, उसके सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमारा भरोसा उस महान परमेश्वर पर होना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमें तलवार और धनुष पर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है भजन संहिता 44 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन कहता है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हालेलुया। राजा दाऊद इस जगह पर कहता है कि हमारा धनुष पर हमारा भरोसा नहीं है, हमारा तलवार पर भरोसा नहीं है, और तू ही ने जो हमारे द्रोहियों से हमको बचाया है और बैरियों से हमको विनाश होने से तू ही ने हमको बचाया है। आज हमारा भरोसा जो है, इसका कहने का मतलब यह है कि हमारा भरोसा पुलिसकर्मी, सुरक्षकों पर कभी नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा भरोसा उस महान परमेश्वर पर होना चाहिए।
तीसरी बात इस जगह पर देखते हैं कि हमें प्रभावशाली व्यक्ति या लोगों के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। कई सारे लोग कहते हैं कि मेरी इससे पहचान है, उससे पहचान है, परंतु क्या हमारी पहचान उस महान परमेश्वर से है? शास्त्र का वचन कहता है कि जब सब कुछ ठीक रीति से चलते रहता है उस समय हर एक व्यक्ति आपको और मुझे वह सहायता करेंगे, परंतु जैसे परिस्थिति गंभीर आ जाए तो हर एक व्यक्ति आपको और मुझे वो छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए राजा दाऊद इस जगह पर भजन संहिता 118 में राजा दाऊद जो है 8 और 9वें वचन में कहता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आज हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए? हमारा भरोसा न किसी मनुष्य पर रहना चाहिए, न किसी प्रधानों पर रहना चाहिए। आज जैसे कोरोना जैसे महाबीमारी चल रहा है, कई सारे व्यक्ति जो है वो कोरोना से बचने के लिए जो अपने आप को घर पर रखते हैं, वो हाथ से सैनिटाइजर से वो हाथ धोते हैं, मास्क लगाते हैं, डिस्टेंस को पालते हैं, बाहर जाना वो टालते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। क्या यही बातें आपको और मुझे उस महाबीमारी से बचा सकता है? परंतु शास्त्र का वचन कहता है, निर्गमन 23 अध्याय और 25 वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन 23 अध्याय और 25 वचन में लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। कौन दूर करेगा? वो परमेश्वर हर एक रोगों को वो दूर करेगा। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उस महान परमेश्वर पर होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको और मुझे नहीं बचा सकता। हालेलुया। हमारी पहचान कितनी भी हो, परंतु उस महान परमेश्वर से अगर पहचान नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है, तो हम अपना बचाव नहीं कर सकते। चौथी बात हम देखते हैं कि हमें अपने सगे संबंधियों पर भी हमारा भरोसा नहीं रखना चाहिए। बाइबल का वचन कहता है कि हमें अपने सगे संबंधियों पर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। शास्त्र का वचन कहता है कि इसलिए नहीं कि वे भरोसेमंद विश्वासयोग्य नहीं है, इसलिए नहीं कि विश्वासयोग्य भरोसेमंद नहीं है, परंतु इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है। पति पत्नी जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो भी एक ऐसा समय आता है कि पति पत्नी को अकेले ही समस्या का सामना करना पड़ता है, और उस जगह पर वह हर एक व्यक्ति वह एक दूसरे की सहायता करने में असमर्थ रहते हैं। शास्त्र का वचन कहता है, मीका का पुस्तक में लिखा हुआ है, मीका का पुस्तक 7वां अध्याय और 5 और 7 वचन में लिखा है कि मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपने अर्धंगिनी से भी संभल कर बोलना। और 7वां वचन, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। हमें कौन बचाएगा? कौन हमारी प्रार्थना को उत्तर को देगा? हमारे नजदीकी व्यक्ति भी, करीबी व्यक्ति भी जो है, वह पति पत्नी भी जो है, एक दूसरे से सहायता नहीं कर सकते। उतने समय में वह परमेश्वर को प्रार्थना करने से वह परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। मीका की पुस्तक में इस रीति से लिखा हुआ है। इसलिए हमारा भरोसा हमारे सगे संबंधियों पर नहीं, हमारा भरोसा उस महान परमेश्वर पर होना चाहिए। पांचवी बात, अंतिम बात इस जगह पर देखते हैं कि हमें स्वयं पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इस जगह पर हमने देखा कि रथों पर भरोसा रखकर हुआ, घोड़ों पर भरोसा रखकर हुआ, तीर पर भरोसा रखकर हुआ, धनुष हमको बचा नहीं सकता है, मित्र हमारी सहायता नहीं कर सकता है,
सगे संबंधी हमें त्याग देंगे। यहां तक कि पति पत्नी भी एक दूसरे को समझने में वो असफल रहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में निराशा में वो हर एक व्यक्ति कहता है, निराशा में हर एक व्यक्ति ऐसे समय में वो कहता है कि अब मुझे ही अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अब मुझे ही अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। परंतु परमेश्वर इसका भी अनुमोदन नहीं करता है। परमेश्वर इसे भी उखाड़ कर फेंक देगा। और परमेश्वर वह ऐसे समय ऐसे जगह पर लेकर आया कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर ही होना चाहिए। क्योंकि आज हमारे पास जो भी योग्यता और काबिलियत है वो परमेश्वर की दी हुई है। हमारे पास जो भी टैलेंट है, योग्यता है, वो परमेश्वर की दी हुई है। यह कभी ना भूले। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर आखिर में उसको हमें जो है एक ऐसे बिंदु पर लेकर आएगा जहां हमें अपने आप पर भी भरोसा ना हो, परंतु सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। इस जगह पर जो पौलुस प्रेरित को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। और ऐसी स्थिति का सामना करते हुए उसने गवाही दी। उसने क्या गवाही दी? दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक और पहला अध्याय और 9 और 10 वचन। आइए हम परमेश्वर के वचन को जोर से पढ़े। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने गवाही दी कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही समय आया था जिस समय में हमारा भरोसा किसी पर नहीं परंतु परमेश्वर पर होना चाहिए, जो परमेश्वर मृतकों को जिलाता है। और 10वें वचन में लिखता है, उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हर एक संकट समस्या से वह परमेश्वर बचाने में वह तत्पर परमेश्वर है। यह कभी ना भूले, जो मनुष्य के लिए असंभव वह परमेश्वर के लिए संभव है। आपका और मेरा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। और वो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कहा है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हें किसी बात की घटी और कमी कभी ना होगी। परमेश्वर हमें बचाएगा, हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। इसलिए हमारा भरोसा उस महान परमेश्वर पर ही होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए अपने स्वरों को झुकाएं महान परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद स्तुति करता हूं प्रभु इस सुंदर समय इस वक्त के लिए परमेश्वर, कि प्रभु जैसे आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने हमारे हृदय से वार्तालाप किया कि हमारा भरोसा परमेश्वर किसी बातों पर नहीं, किसी व्यक्तियों पर नहीं, किसी वाहनों पर नहीं, किसी सुरक्षा पर नहीं, परंतु हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए। न तो परमेश्वर हमारे खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, परंतु हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि तू ही परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर मृतकों को जिला उठाने वाला परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर सारी परिस्थिति के ऊपर विजय परमेश्वर है। तू ही ने परमेश्वर मृत्यु पाप और शैतान के ऊपर विजय को पाया है। प्रभु आज इस समय में परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहन प्रभु जिस परिस्थिति से गुजर रहे प्रभु, हर एक विश्वासी भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूं। हर एक भाई बहनों को परमेश्वर प्रभु तू परमेश्वर उन्हें प्रभु सुरक्षा को दे, उन्हें बचा परमेश्वर, हर एक संकट समस्या में से बचा परमेश्वर। तेरे दाहिने हाथों के द्वारा अगुवाई कर प्रभु हर एक भाई बहनों की प्रभु,
हर एक कमी घटी को जांच कर उसे पूरा कर मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा परमेश्वर आधार तू ही है परमेश्वर। हमें अनुग्रह दे, यह वचन हमारे जीवन में अच्छी भूमि में बोया जाए और आपकी महिमा गौरव के लिए फल को लेकर आए। जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से 100 गुना फल को लेकर आए। आमीन आमीन। ए जीसस, परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचन को आपने स्वीकार किया है। आमीन। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सहायता करेगा। परमेश्वर इस पूरे हफ्ते भर में आपको सुरक्षित रखे, संभाल के रखे। फिर से हम दोबारा मिलेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।